अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ईयर कॉमर्स। और आज हम यहाँ पे जनरल का एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और इसके अंदर हम एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कुछ ट्रांजैक्शंस हमारी कैश पे होती हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस हमारी क्रेडिट के ऊपर होती हैं। जो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा फौरी तौर से कैश का एक्सचेंज हो जाता है, जबकि जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके अगेंस्ट कुछ चाहे वो पेमेंट हो या रिसीव हो, कुछ अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं, कुछ नोट्स क्रिएट किए जाते हैं। जिस केस के अंदर हमने किसी से कुछ पेमेंट लेनी होती है वहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होते हैं, और अगर हमने किसी को कोई पेमेंट देनी है तो वहाँ पे हम अकाउंट पेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप ये ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं। मिस्टर ए की बिग बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं ये सारे, और इसमें मार्च 2005 की बात की जा रही है। 1 मार्च को इन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज़। अब अगर आप इसके अंदर देखें जर्नल के अंदर, तो 1 मार्च हमने कैश की एंट्री करी 50,000 रुपीज़, और इसका हमने यहाँ पे कैपिटल जनरेट हो गया हमारा 50,000 रुपीज़ से। यहाँ हमने मज़ीद इसकी डिटेल से थी। टू रिकॉर्ड कैश ब्राउट इन द बिजनेस में हम कैश लेके आए थे 50,000 रुपये का। ठीक है, तो ये बिज़नेस को स्टार्ट करा। कैश क्योंकि हमारा असेट होता है, असेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड पे जाता है, जबकि कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट पे जाता है, और डिक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड पे जाता है। नेक्स्ट 1 मार्च को इन्होंने एक और काम किया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक में भी कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराया, और वो अमाउंट था 25,000 का। यहाँ देखिए मार्च 1 हमने बैंक को बढ़ाया, बैंक भी हमारा असेट है, बैंक इंक्रीज़ हुआ, डेबिट साइड पे आ जाएगा। और कैश क्योंकि हमारे पास से कम हो रहा है, मैं कंपनी से कैश उठा के अपने बिजनेस में लेके जा रही हूँ, तो कैश जब कम होता है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ हमने डेबिट साइड पे भी 25,000 ले लिया और क्रेडिट साइड के ऊपर भी 25,000, और इसकी डिटेल दे दी। टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 2 मार्च को हमारे पास 2 मार्च हमने गुड्स परचेज करी फॉर कैश। कुछ हमने गुड्स खरीदी, और वो किस पे ख़रीदी? कैश के ऊपर ख़रीदी। कितने की ख़रीदी? 20,000 की। तो हम गुड्स जो परचेज़ करी उसको हम लिखेंगे एज अ परचेजेस, और यहाँ पे हमने कैश को कम कर दिया क्योंकि हमने कैश पे परचेज़ करी थी। कैश हमारा असेट है, असेट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो यहाँ पे हमने 20,000 की परचेजेस लिखी, और कैश जितना कम हो गया उसको हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ओके, इसके बाद फिर 3 मार्च में हम आए, परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। हमने कुछ फर्नीचर परचेज़ किया है और उसको पे किया है हमने चेक के थ्रू। ठीक है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन हमारी बैंक के थ्रू हो रही है, कैश में हैंडलिंग नहीं हो रही। और कितने का हमने चेक दिया? 7,000 रुपीज़ का। चेक जब हम पे करेंगे तो हमारे पास से बैंक कम हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे हमने 3 मार्च फर्नीचर को इंक्रीज़ कर दिया। फर्नीचर हमारा असेट है, असेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट साइड पे आएगा, और बैंक भी हमारा असेट था लेकिन बैंक क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए इसको हमने क्रेडिट साइड पे इसकी एंट्री कर दी। इसकी डिटेल दे देंगे। टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। अब हम आ गए 5 मार्च के ऊपर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000। हमने कुछ गुड्स जो हैं वो सेल करी 8,000 रुपये की। यहाँ पे हमारी जो सेल्स हो रही है कैश के ऊपर हो रही है, यानी कि मैंने अपनी गुड्स बेची और उसका हाथ के हाथ मैंने कैश रिसीव कर लिया। ठीक है, तो कैश इंक्रीज़ हो गया और सेल्स भी इंक्रीज़ हुई। सेल्स हमारा रेवेन्यू जनरेट करती है, और रेवेन्यू जब भी बढ़ता है, सेल्स जब भी होती है, तो उसको हम क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, टू रिकॉर्ड सेल्स फॉर कैश। इसके बाद हम आ गए 8 मार्च पे। 8 मार्च हमने कुछ गुड्स सोल्ड करी मिस्टर बी को, और वो गुड्स थी हमारी 5,000 रुपीज़ की। अब देखें, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर फ़र्क यही होता है कि कैश ट्रांजैक्शन पे मेंशन किया हुआ होता है फॉर कैश। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम किस तरह पहचानेंगे? उसकी एक निशानी ये है कि वहाँ पे हम जिससे भी कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होंगे या हम किसी को कोई चीज़ बेच रहे होंगे, दोनों केसेस में उसका नाम मेंशन किया होगा। नाम मेंशन करने का मकसद यही होता है कि ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट के ऊपर हो रही है। सोल्ड गुड्स टू बी 5,000 रुपीज़। हमने यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट करे, और सेल्स क्योंकि हमने सोल्ड की थी गुड्स, सेल्स हुई थी हमारी, बढ़ी थी सेल्स 5,000 रुपये, और इसके अगेंस्ट हमने मिस्टर बी को कैश पे नहीं बेची थी, हमने क्रेडिट के ऊपर ट्रांजैक्शन करी थी, तो उसके अगेंस्ट हमने अकाउंट रिसीवेबल बना लिए।
5000 के ये भी बन गए और 5000 के ये भी बन गए, और इसकी हम एंट्री कर देंगे टू रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, इसके बाद फिर हम आ गए हैं 12 मार्च, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स। हमने कुछ गुड्स परचेज करी एक्स से 7000 रुपीज़ की, तो हमने परचेजेस लिख ली 7000 की। और यहाँ पे आप फिर देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ फॉर कैश। ये 2 मार्च को हमने की थी एक ट्रांजैक्शन, गुड परचेज फॉर कैश। जब भी कोई ट्रांजैक्शन कैश पे होती है तो वहाँ पे मेंशन होता है, और कोई ट्रांजैक्शन अगर क्रेडिट पे हो रही है तो वहाँ या तो मेंशन होगा कि ऑन क्रेडिट, या फिर वहाँ पे हमारे पास हमारे कस्टमर का या फिर हमारे सप्लायर का, इन दोनों में से किसी का नाम मेंशन होगा। नाम मेंशन होने का मकसद यही है कि ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट के ऊपर हो रही है। तो गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, हमने एक्स से कुछ गुड्स परचेज करी। परचेजेस हमारा असेट होता है, असेट इंक्रीज होता है, डेबिट साइड पे एंट्री कर दी 7000 रुपीज़, और अकाउंट्स पेएबल क्रिएट हो गए। जब हम सेल्स करते हैं तो उसके अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल हमारा करंट असेट होता है, और जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर, तो वहाँ पे हमारे अकाउंट्स पेएबल क्रिएट होते हैं। अकाउंट्स पेएबल का मकसद ये होता है कि मैंने कोई चीज़ ख़रीदी है और मैंने उसका वादा किया है उसको उसका पैसे देने का कुछ दिनों बाद, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हम अकाउंट्स पेएबल क्रिएट कर लेते हैं। इसकी कुछ टर्म्स होती हैं, और क्योंकि हमने ये एक्स से परचेज़ करी थी इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। इसके बाद फिर हम आगे 14 मार्च, गुड्स रिटर्न टू एक्स। हमने कुछ गुड्स रिटर्न कर दी एक्स को। एक्स कौन था? हमारा सप्लायर था जिससे हमने कुछ गुड्स खरीदी थी। उसको हमने गुड्स वापस रिटर्न कर दी 2000 रुपये की, ठीक है। तो परचेजेस होती हैं तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास परचेज रिटर्न हो रही है, तो परचेजेस के अगेंस्ट एंट्री होती है परचेज रिटर्न की, यानी कि परचेजेस डेबिट होती हैं तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, यानी कि 2000 रुपये की गुड्स हमारे पास से चली गई। हमने 7000 की ली थी, जिसमें से 2000 की हमने रिटर्न कर दी, और क्योंकि हमने रिटर्न करी हैं तो अब 7000 का जो हमारा पेबल का अमाउंट था, अब हमने 7000 पे नहीं करने, बल्कि हमने अब 7000 में से माइनस कर दें आप 2000 रुपये, हमने 5000 रुपये पे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5000 को मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वो अमाउंट लिखेंगे जो कि हमारा रिटर्न हो गया है, जो हमारा अकाउंट पेबल कम हो गया है। अकाउंट पेबल हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट साइड पे जाती है, लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट साइड पे जाती है। नेक्स्ट हमारे पास 16 तारीख को सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर कैश। हमने 16 तारीख को कुछ गुड्स सोल्ड करी वाई को, और वो किस पे? कैश पे। 4000 की हमने गुड्स सोल्ड करी थी, कैश पे हमने सोल्ड करी थी। सेल्स होती है, क्रेडिट साइड पे आती है, और इसके अगेंस्ट हमारी कैश की एंट्री हो गई। 16 तारीख को हमने जो गुड्स सेल करी थी वाई को, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने कोई एक्स वाई कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है। इसका मकसद यही होता है कि जब भी हम कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे मेंशन करना लाजमी होता है, जबकि कैश ट्रांजैक्शन में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हम वहाँ पे कैश पे कर चुके होते हैं, और इस केस में हमने कैश पे करना होता है। या फिर अगर हमें किसी से रिसीवेबल्स हमारे क्रिएट हुए तो हमने वहाँ से रिसीव करना है। यहाँ पे हमने किसी से कोई अमाउंट रिसीव नहीं करना, कैश आ चुका है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। मार्च 18 के ऊपर हम आए तो कैश रिसीव फ्रॉम बी ₹4500 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹500। हमने कुछ कैश रिसीव किया बी से, और कितने का था वो? 4500 रुपये का, और उसके ऊपर हमने कुछ डिस्काउंट अलाउ किया 500 रुपये का। 2 तरह के डिस्काउंट्स होते हैं, एक डिस्काउंट अलाउ होता है और एक डिस्काउंट रिसीव होता है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ हम तब करते हैं जब हमने किसी से पैसे लेने होते हैं। पैसे हम कब लेते हैं? जब हम किसी चीज़ की सेल्स करते हैं। यहाँ हम कैश रिसीव कर रहे हैं बी से। अगर आप यहाँ पे ऊपर जाएं तो 8 तारीख को हमने बी को कुछ गुड्स सोल्ड की थी, और वो हमने क्रेडिट के ऊपर करी थी। इस वजह से हमने यहाँ पे 18 तारीख को बी से 4500 रुपये का कैश रिसीव किया, ठीक है। तो 18 तारीख को हमारे पास पैसे कितने आ रहे हैं? 4500 रुपये एंड डिस्काउंट अलाउड, और इसके साथ साथ हम कुछ डिस्काउंट अलाउ भी कर रहे हैं, और वो अमाउंट है 500 रुपये। यानी कि हम कह रहे हैं कि आप 500 रुपये छोड़ दो, आप ना दो हमें 500 रुपये, ठीक है। क्योंकि आप अगर यहाँ देखें 8 तारीख को तो 5000 का था टोटल बिल, और उसके ऊपर हमने 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। उस डिस्काउंट को हम यहाँ पे एंटर करेंगे सेल्स डिस्काउंट के नाम से 500 रुपीज़, और हम यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये हमने अमाउंट रिसीव कर ली, और वो कितनी अमाउंट थी? 5000 रुपीज़ की। जिस तरह से सेल्स डिस्काउंट है, इसी तरीके से हमारे पास परचेज डिस्काउंट भी होता है, और वो हम डिस्काउंट
रिसीव कर रहे होते हैं, यानी कि हम कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं और सामने वाला हमें कोई डिस्काउंट दे रहा होता है। तो सेल्स हमारी क्रेडिट साइड पे एंट्री की जाती है बढ़ने पे, इसका डिस्काउंट डेबिट साइड पे आता है। इसी तरीके से परचेजेस हमारी डेबिट साइड पे एंट्री की जाती है, तो परचेज डिस्काउंट को हम क्रेडिट साइड पे, ठीक है, अपोजिट एंट्रीज चल रही होती हैं इनकी। आगे इसका सवाल जब हम करेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 20 मार्च को हम आए विदड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़। विदड्रू या ड्रॉइंग या विदड्रॉल, ये सब चीज़ें जो हैं इसका मतलब ये होता है कि पैसे निकालना। हमने बैंक से कुछ पैसे निकाले फॉर प्राइवेट यूज़। ये प्योर ड्राइंग है, इसको हम, यानी कि मैं बैंक से पैसे निकाल रही हूँ, कंपनी के पैसे हैं और उसको मैं पर्सनल यूज़ के लिए अपने घर ले जाती हूँ, ठीक है। वो अमाउंट कितना था? 1500 रुपये, यानी कि कंपनी के पास से 1500 रुपये अब कम हो चुके हैं। तो मार्च 20 मैंने यहाँ पे ड्राइंग्स की एंट्री करी। ड्राइंग हम एज अ एक्सपेंस ट्रीट करते हैं और एक्सपेंसेस एज अ असेट ट्रीट किया जाता है। जब भी असेट इंक्रीज़ होता है उसको डेबिट पे लिखते हैं और डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट पे। तो ड्राइंग्स हमारी यहाँ पे जनरेट हुई थी, तो हमने यहाँ पे इसको डेबिट साइड पे लिखा 1500, और क्योंकि मैंने बैंक से पैसे निकाले थे इसलिए मैंने बैंक को कम कर दिया, क्योंकि बैंक भी हमारा एक असेट है। इस वजह से जब ये कम होगा तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। मार्च 22 पे हम आए विदड्रू फॉर बैंक फॉर यूज़ इन द बिजनेस 1000 रुपीज़। हमने बैंक से कुछ पैसे दोबारा से ड्राइंग करी है, लेकिन इस दफ़ा हम पर्सनल यूज़ में नहीं लेके जा रहे, इसको हम बिज़नेस यूज़ के लिए ला रहे हैं। ये ऐसे ही है कि मैं बैंक गई, बैंक से पैसे निकाले और ला के मैंने उसको अपने बिज़नेस के अंदर रख दिए, ठीक है। मैंने बिज़नेस के किसी भी काम के लिए, ऑफिस के किसी भी काम के लिए मैं उसको इस्तेमाल में ले आई, ठीक है। तो वो मेरे बिज़नेस का ही पैसा था, बिज़नेस में ही लग गया, तो यहाँ से मेरे पास कोई ड्राइंग नहीं हुई है। तो इसकी एंट्री हमने यहाँ पे 22 मार्च को हमने यहाँ पे एंट्री करी। कैश आ गया हमारे पास और बैंक कम हो गया, क्योंकि बैंक से मैंने 1000 रुपये निकाले थे और मैं लेके आई थी अपने ऑफिस में, तो कैश मेरा बढ़ गया 1000 रुपये से और बैंक मेरा कम हो गया 1000 रुपये से। ये एंट्रीज़ करना ज़रूरी इसलिए भी होती हैं क्योंकि हमें हर वक्त अपनी जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हमें अप टू डेट रिपोर्ट चाहिए होती है, यानी कि बैंक में कितना पैसा है, कितना निकला, किस मद में निकला, कहाँ से आया, कहाँ गया, ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है। तो ये हो बिज़नेस में ही यूज़ रहा है, लेकिन इसकी एंट्री करना कि 1000 रुपये बैंक से कम हो गए और कैश जो है 1000 रुपये बढ़ गया है, ये एंट्रीज़ करना ज़रूरी होती है। ओके, नेक्स्ट हम आ गए 26 मार्च को, और 26 मार्च को हमने पेड किया टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल हमारा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम एज अ असेट ट्रीट करते हैं, तो टेलीफोन रेंट के नाम से या टेलीफोन बिल भी आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ हमने रखा और अमाउंट था हमारा 500 रुपीज़। हमने 500 रुपीज़ डेबिट साइड पे रख दिया, और क्योंकि कैश पे किया हमने, तो कैश हमने कम कर दिया क्रेडिट साइड पे और रख दिया इसका टू रिकॉर्ड पेमेंट मेड फॉर टेलीफोन बिल। ओके, इसके बाद फिर हम आ गए 27th। ओके, 27th को हमारे पास कैश पेड टू एक्स इन फुल सेटलमेंट फॉर हिज अकाउंट 4500। हमने एक्स को पे किया है कैश के अंदर और उसकी फुल सेटलमेंट हो रही है 4500 रुपये से। अगर मिस्टर एक्स का देखें हम, तो एक्स का हिसाब था 7000, जिसमें से 2000 रुपये कम हो चुके थे, तो 5000 रुपये बचे थे। अब यहाँ पे हम फुल सेटलमेंट कर रहे हैं मिस्टर एक्स की 4500 रुपये से, यानी कि हम 500 रुपये जो है वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो वो किस मद में जा रहा है? हमने मिस्टर एक्स से क्या की थी? गुड्स परचेजेस की थी, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? परचेज डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंट्री इसकी इसी तरीके से करनी है। हमारे अकाउंट्स पेबल ख़त्म हो गए, कितने के थे? 5000 के बचे थे। 7000 में से 2000 रिटर्न हो गई थी गुड्स हमारी, तो 5000 के बचे थे, वो हमने सबसे पहले ख़त्म कर दिए। ये अकाउंट पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो डेबिट साइड पे जाती है, और एक्स इसके साथ मेंशन कर दिया। इसके बाद हमने कैश पे किया है 4500 रुपये का, तो वो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। इसके बाद इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क आ रहा है, यानी कि 5000 देने थे लेकिन 4500 हमने पे किए, ये डिफरेंस जो आ रहा है, ये फुल सेटलमेंट के बाद जो डिफरेंस आ रहा है, ये यकीनी तौर से हमारा परचेज डिस्काउंट है जो कि मिस्टर एक्स ने हमें दिया था। हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, डिस्काउंट अलाउ करते हैं, यहाँ पे हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। इसकी हमने एंट्री कर दी टू रिकॉर्ड फुल सेटलमेंट ऑफ एक्स। इसके बाद हम 31 मार्च आ गए, पेड फॉर स्टेशनरी, रेंट, सैलरीज टू स्टाफ। हमने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं। स्टेशनरी पे हमने खर्च किए 500 रुपये, रेंट पे हमने अमाउंट खर्च किया 2000 रुपीज़, और सैलरीज हमने दी अपने स्टाफ को 3000 रुपीज़ की। ये तमाम तर हमारे एक्सपेंसेस थे। इन एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे और एक्सपेंसेस एज असेट ट्रीट किए जाते हैं। असेट बढ़ता है तो डेबिट साइड पे आता है,
तो स्टेशनरी, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, ये सारे के सारे हमने यहाँ पे लिख लिए। इन सबको आप प्लस कर लीजिए, और क्योंकि हमने कैश में पेमेंट की है तो इन सब का प्लस करके 3 और ये 2 5 हो गए, और 5,500 हमारा कैश जो है वो कंपनी से चला गया। और किस मद में चला गया? एक्सपेंसेस की मद में चला गया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और इस लेक्चर के अंदर हमने 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। एक हमने देखा कि कैश ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, और दूसरा हमने देखा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। कैश ट्रांजैक्शंस, दोबारा से समझ लीजिए इस चीज़ को। कैश ट्रांजैक्शंस वो तमाम ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ परचेज़ करें या कोई भी चीज़ हम सेल करें, और उसका कैश हमें फ़ौरी तौर से, उसकी पेमेंट हम फ़ौरी तौर से कर दें, या उसकी पेमेंट हमें फ़ौरी तौर से मिल जाए। दूसरे इसके अपोजिट जो होती है वो होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। वो तमाम ट्रांजैक्शंस जिसमें हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं या कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, लेकिन उसकी पेमेंट अभी हम रिसीव या पे नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो चीज़ हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर हमने जो समझी, जो हमने देखी, वो हमने डिस्काउंट्स के बारे में देखा, सेल्स डिस्काउंट के बारे में देखा, और परचेज डिस्काउंट के बारे में देखा। सेल्स डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि हम किसी भी चीज़ को सेल करते वक्त अपने कस्टमर को देते हैं, अलाउ करते हैं। और दूसरा हमारा परचेज डिस्काउंट होता है जो कि हम कभी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो हमारा सप्लायर हमें डिस्काउंट देता है, ठीक है, ये डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे होते हैं। तो परचेज डिस्काउंट की एंट्री परचेज के अपोजिट होती है, यानी कि परचेज डेबिट है तो परचेज डिस्काउंट क्रेडिट होगा। सेल्स हमारी अगर क्रेडिट होती है तो सेल्स डिस्काउंट हमारा डेबिट होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और इस क्वेश्चन के हवाले से आपने कोई चीज़ पूछनी है, कोई पॉइंट आपकी समझ ना आया हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर हमारे इस ईमेल एड्रेस पे भी ईमेल करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।